My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters. अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो साइड में आपको ये लड़की दिख रही हैं, ये ग्रेटा थनबर्ग हैं और आपको बता दें कि इन्होंने जो जुर्रत और हिम्मत की है, जो मिलकर 57 के 57 देश, अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक नहीं कर पाए। आप और हमने सब ने ईद मनाई, लेकिन उन मज़लूम फ़लस्तीनियों को भूल गए जिनको इन्होंने ईसाई धर्म के से रिलेटेड होने के बावजूद ये नहीं भूली। ये मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इन्होंने हिम्मत की और जुर्रत की और उनके लिए राहत सामग्री लेकर जा रही थी। वो अलग बात है कि इनको रास्ते में किडनैप कर लिया गया और इनको जो है रोक दिया गया और इनको खूब धमकियां दी गई थी कि अगर आप इस कदम को उठाएंगे तो आप पर हमला किया जा सकता है। इनको लगातार धमकियां दी गई। जाने से पहले भी कहा गया और पहले से कहा जा रहा है कि अगर कोई जहाज़ या कोई भी चीज़ गज़ा में वहाँ पर भूख से तड़प रहे और बिलक रहे बच्चों को सामग्री लेकर पहुँचेगा और उन मज़लूम ख़वातीन को लेकर कोई भी इस तरह की चीज़ लेकर पहुँचेगा जो राहत सामग्री से रिलेटेड है, तो उन पर हमला किया जा सकता है और उनको डिटेन किया जा सकता है। लेकिन इसकी हिम्मत देखिए, इस ग्रेटा थनबर्ग जो नौजवान है, और इसकी हिम्मत बड़े बड़े उन बहादुरों से भी आगे है जो लोग अपने मसनद नशीन होकर और लगातार अपने आप को बहादुर जताते हैं। उसके बावजूद ये वहाँ पर गई। और आपको बता दूं कि इसमें मोटे से इसका निचोड़ बता देता हूं कि जब ये वहाँ पर जा रही थी 2000 किलोमीटर का सफ़र कर कर, तो रास्ते में इन पर जो है इन पर हमला किया गया और इनको जो है हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि स्वीडन के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है रात में इस चीज़ की जो खबर हुई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी कार्यकर्ता को खरोंच तक आई तो अच्छा नहीं होगा। उसके बावजूद लेकिन जब तक उनकी बातचीत हुई, इनका जो GPS लोकेशन था जिसको लगाकर ये जा रहे थे गाज़ा, वो तबाह कर दिया गया था। उसके बावजूद इनको नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये हुआ कि जो ब्रिटेन का जो एक तैयारा था, वो हवाई जहाज़ था, उन्होंने उसको ऊपर से पूछा और खैर खैरियत ली इनकी। उसके बावजूद ये आगे बढ़ रहे थे लगातार, इनके पास कोई लोकेशन नहीं थी, कुछ नहीं थी। उसके बाद ये हुआ दोस्तों, आगे चलकर इनको तिल अबीब वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर फिर रोक दिया गया और ये कहते हुए रोका गया कि जो राहत सामग्री है वो गज़ा में पहुँचा दी जाएगी और तकसीम कर दी जाएगी। अब वो तकसीम होगी या नहीं होगी वो अलग चीज़ है, लेकिन आप देखिए इसकी जुर्रत और हिम्मत देखिए इस 20-25 साल लड़की की कि इजराइल की धमकियों के बावजूद ये वहाँ पर सामान लेकर पहुँची और वहाँ उन रास्ते में इनको किडनैप भी किया गया, डराने की कोशिश की गई, उसके बावजूद नहीं थमी। इन्होंने अपनी कोशिश मुसलसल जारी रखी। आखिर में ये हुआ कि इनको ये भरोसा और यकीन दिलाकर के जो सामग्री है, जो चीज़ें हैं, जो राहत का सामान आप लेकर जा रही हैं उनके लिए, उसको गज़ा के लोगों को तकसीम कर दिया जाएगा, जैसा कि खबर मिल रही है। अब इसकी खबर जो है थोड़ी सी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इन्होंने खुद जो कुछ बोला था वो वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूं। उसके बाद इसकी खबर को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा किस तरह से जब रात में ये इनको घेर लिया गया था, किडनैप कर लिया गया था, डिटेन कर लिया गया था, तो इन्होंने खुद वीडियो बनाकर छोड़ा था और उसको देखिए। उसके बाद मैं आपको ये तमाम तर चीज़ें पढ़कर सुनाता हूँ। इनका जो वीडियो है उसका भी तर्जुमा सुनाऊंगा मैं आपको। My name is Greta Thunberg and I am from Sweden. If you see this video, we have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible. वीडियो आपने देखा, उसका ट्रांसलेशन आप सुन लीजिए। मेरा नाम ग्रेटा थनबर्ग है, मैं स्वीडन से हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बता दूं कि इजरायली सेना और इजराइल का समर्थन करने वाली सेना ने हमें इंटरनेशनल वाटर में रोक कर किडनैप कर लिया है। मैं अपने सभी दोस्तों, परिवारों और सहयोगियों से अनुरोध करती हूं कि मुझे, मेरे सहयोगियों को जल्द से जल्द रिहा कराने के लिए स्वीडन सरकार पर दबाव बनाएं। जिसके बाद ये हुआ कि इनको वहाँ से छोड़ दिया गया और आगे चलकर इनको तिल अबीब और गज़ा के आसपास में कुछ किलोमीटर दूर इनको रोक लिया गया था। अब आप देखिए कि वो 57 के 57 मुस्लिम ममालिक जो अपने आप को सुपर पावर भी कहते हैं और बहुत सारे कौन कौन सी डील भी करते हैं। अभी बिलियन डॉलर के हथियार उन्होंने ख़रीदे थे और ख़ास तौर से ऐसे ऐसे अरब ममालिक जो
जिनकी वाकई में गिनती दुनिया के बड़े टॉप 10 और ताकतवर देशों में उनका शुमार होता है, उनके मुंह पर इस नौजवान लड़की ने, इस 20 से 25 साल लड़की ने ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। जो जुर्रत वो नहीं दिखा सके, इस लड़की ने जुर्रत की इनको धमकियों के बावजूद। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया भर के 11 और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जहाज़ से गाज़ा के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान जहाज़ से खींची गई उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनमें वो फ़लस्तीन का झंडा पकड़े दिखाई दे रही थी। इन्हें गाज़ा के समर्थन में नारे लगाते देखा गया था। इजरायली सेना ने गाज़ा की ओर बढ़ रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट यानी माहौलियात के जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ये उससे जुड़ी हुई हैं, इन्वायरमेंट पे ये काम करती हैं, और ये वो अकेली हैं जिन्होंने ट्रंप सरकार को और ट्रंप इंतज़ामिया को पिछले प्लान में ललकारा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बचपन से खेलने की। 11 और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के जहाज़ को बीच रास्ते में ही रोककर कब्जे में ले लिया। ग्रेटा सहित जहाज़ में सवार सभी लोगों को इजरायली सेना ने डिटेन कर लिया और इन्हें इजराइल ले जाया गया। अब इसके ताल्लुक से लिखा, गाज़ा पहुंचने के लिए इटली के सिलसिले से 1 जून को रवाना हुए इस जहाज़ का नाम द मेडलिन है, जो मानव अधिकार फ्रीडम फ्लोटिला कोलाटियोन FFC से जुड़ा हुआ है। लेकिन सोमवार सुबह इजराइल की 5 स्पीड बोट्स ने जहाज़ को घेर लिया। इसके बाद सैनिकों ने जहाज़ पर चढ़कर उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। ये जहाज़ गाज़ा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर जा रहा था। मेडलिन नाम के इस जहाज़ पर 12 लोग सवार थे। सभी इजरायली सेना की हिरासत में ले लिए गए थे। इस जहाज़ में चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य सामग्री और अन्य ज़रूरी सामान था। इस जहाज़ में ग्रेटा थनबर्ग के साथ 11 अन्य कार्यकर्ता भी थे, जिनमें फ्रांस की सांसद रीमा हसन, जर्मनी की यास्मीन जार, फ्रांस के बैप्टिस्ट आंद्रे, ब्राज़ील के थियागो अविला, फ्रांस के उमर फईद पेस्कल और यानीस महादी, तुर्की के सुयाब उर्दू, स्पेन के सर्गिया टर्बियो, नीदरलैंड की मार्को वैन रेसेंस और फ्रांस के रेवेडा रिवियार्ड शामिल है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इन पर दबाव डाला था कि किसी को खरोंच नहीं आनी चाहिए। बता दें, ग्रेटा थनबर्ग की इस गाज़ा यात्रा पर इजराइल की सेना ने आपत्ति जताई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता FD डिफ्रेन ने कहा था कि हम इस पर नज़र रखे हुए हैं। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया के 11 और मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जहाज़ से रवाना हुई थी। इस दौरान जहाज़ से खींची गई उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इनमें वो फ़लस्तीन का झंडा पकड़े हुई थी। उन्हें गाज़ा के समर्थन में नारा लगाते देखा गया था। इस खबर में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।